अजीत पवार का सीएम बनना संभव नहीं, विधानसभा में सिंधे गुट के चीफ विप भरत गोगावले का दावा, बताइए वजह। जब से अजीत पवार ने खुद महाराष्ट्र का सीएम बनने की इच्छा व्यक्त की है, तब से मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। अगर अजीत पवार बीजेपी के साथ मिल जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का क्या होगा, यह सवाल बार बार उठ रहा है। इसी बीच सिंधे गुट के विधायक और विधानसभा में उनके चीफ विप भरत गोगावले ने रविवार को मीडिया से कहा कि भले ही अजीत पवार कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन अब यह संभव नहीं है क्योंकि हमने जो फैसला किया है वह तय हो चुका है। अब इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। आपको बता दें कि सिंधे गुट के एक अन्य विधायक संजय सिरसाट कह चुके हैं कि अगर अजीत पवार एनसीपी के साथ सत्ता में आते हैं तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि अगर कोई पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रहा है तो पार्टी को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। एनसीपी प्रमुख की यह टिप्पणी उनके भतीजे अजीत पवार के अगले राजनीतिक कदम को लेकर जारी अटकलों के बीच आई है। ऐसी चर्चाएं हैं कि अजीत पवार महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा था कि वह 100% महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे और राकांपा 2024 के विधानसभा चुनावों का इंतजार करने के बजाय अभी भी मुख्यमंत्री पद पर दावा जता सकती है। शरद पवार ने कहा कि अगर कल कोई पार्टी एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रही है तो यह उनकी रणनीति है। यदि हमें एक रुख अपनाना है तो हमें कड़ा रुख अपनाना होगा। हालांकि इस मुद्दे पर आज बात करना उचित नहीं है क्योंकि हमने इस पर अभी तक चर्चा नहीं की है। शरद पवार ने कहा कि अगर कल कोई पार्टी एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो यह उनकी रणनीति है। यदि हमें एक रुख अपनाना है तो हमें कड़ा रुख अपनाना होगा। हालांकि इस मुद्दे पर आज बात करना उचित नहीं है क्योंकि हमने इस पर अभी तक चर्चा नहीं की है। अब इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। आपको बता दें कि सिंधे गुट के एक अन्य विधायक संजय सिरसाट कह चुके हैं कि अगर अजीत पवार एनसीपी के साथ सत्ता में आते हैं तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि अगर कोई पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रहा है तो पार्टी को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। एनसीपी प्रमुख की यह टिप्पणी उनके भतीजे अजीत पवार के अगले राजनीतिक कदम को लेकर जारी अटकलों के बीच आई है। ऐसी चर्चाएं हैं कि अजीत पवार महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा था कि वह 100% महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे और राकांपा 2024 के विधानसभा चुनावों का इंतजार करने के बजाय अभी भी मुख्यमंत्री पद पर दावा जता सकती है। शरद पवार ने कहा कि अगर कल कोई पार्टी एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रही है तो यह उनकी रणनीति है। यदि हमें एक रुख अपनाना है तो हमें कड़ा रुख अपनाना होगा। हालांकि इस मुद्दे पर आज बात करना उचित नहीं है क्योंकि हमने इस पर अभी तक चर्चा नहीं की है। शरद पवार ने कहा कि अगर कल कोई पार्टी एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो यह उनकी रणनीति है। यदि हमें एक रुख अपनाना है तो हमें कड़ा रुख अपनाना होगा। हालांकि इस मुद्दे पर आज बात करना उचित नहीं है क्योंकि हमने इस पर अभी तक चर्चा नहीं की है।